वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, जी आयानो और खुश आमदीद। लाइब्रेरी कार्ड से डिजिटल टैक्स तक का सफर अब खत्म होने जा रहा है, जिसमें मार्क फार्मर ने 50 साल तक लाइब्रेरियों पर राज किया, अब वो तारीख का हिस्सा बन रहा है। क्या आप तैयार हैं इस नए इनकलाब के लिए जो किताबों को अलमारियों से निकाल कर बरह रास्त गूगल के दिमाग में फिट कर देगा? आज हम बात करेंगे मार्क वर्सेस बिब फ्रेम। ये दोनों क्या हैं? तो सबसे पहले मार्क है। मार्क का आगाज 1960 के अंदर हुआ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में इसका आगाज किया था। इसके बाद इसका जो बुनियादी मकसद था मार्क का, वो ये था कि कैटलॉग कार्ड्स को कंप्यूटर के जरिए प्रिंट करना और लाइब्रेरियों के दरमियान डाटा शेयर करना जो था, वो उसका सफर मार्क से स्टार्ट होके मार्क 21 के ऊपर गया, जो कि अमेरिकी और कैनेडियन फॉर्मेट्स का मजमूआ था। पिछली 5 दहाइयों से ये आलमी म्यार रहा है। अब हम आते हैं फ्रेम के ऊपर। बिब फ्रेम क्या है? बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क किसको कहा जाता है? इसका आगाज 2011 में हुआ। इसका आगाज भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसके ऊपर काम किया। ये मार्क जो है उसके मुतबादिल के तौर पे इंटरनेट के दौर में वेब 3.0 के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इसको तैयार किया गया है। इसका पहला इर्तिका जो है वो 2016 के अंदर हुआ। इसका जो उस वक्त पहला जो वर्जन था वो 2.0 जारी किया गया, जिस पर अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां तेजी से इसके ऊपर काम कर रही हैं। अच्छा, मार्क की जो साख्त होती है वो बिल्कुल फ्लैट रिकॉर्ड होती है। मार्क एक लकीर के ऊपर काम करता है, जिसपे जो एक लाइन के ऊपर जितना भी रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर मबनी होता है। एक किताब का डाटा एक ही बॉक्स में बंद होता है। अगर आपको मुसन्नफ के बारे में जानना है तो आपको इसके रिकॉर्ड के अंदर मखसूस टैग जैसे 100 है या 245 है उसको देखना होगा। ये डाटा वेब सर्च इंजनों के लिए गूगल जो है इसको छुपा के रखता है या ये छुपा रहता है। अब इसके मुतबादिल के तौर पे जो बिब फ्रेम है उसकी साख्त क्या है? उसके अंदर क्या होता है? ग्राफ्स और लिंक्स दिए जाते हैं। बिब फ्रेम ग्राफ्स और लिंक के ऊपर मबनी है। ये वो रिकॉर्ड है या ये जो है रिकॉर्ड की बजाय एंटिटीज के ऊपर काम करता है या तवज्जो देता है। ये 3 सतहों के ऊपर काम करता है। नंबर 1 पे है वर्क, किताब का फिक्री मवाद इसमें होता है, मसलन किसी किताब का उन्वान या उसका जो तस्वर है। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है वो इंस्टेंस है, किताब की मादी शक्ल क्या, मसलन जैसे एक किताब बांगे दरा है 1990 में छपी है, उसका हार्ड कवर है, उसका एडिशन क्या है, वगैरह वगैरह। इसके बाद जो थर्ड फेज इसका होता है, ये थर्ड जो पॉइंट होता है बिब फ्रेम का, वो होता है आइटम का। वो मखसूस जो कॉपी होती है जो आपकी लाइब्रेरी की अलमारी में मौजूद है बार कोड के साथ, तो इसको आइटम कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे बिब फ्रेम के अंदर 3 है, वर्क, इंस्टेंस और आइटम। अब इसमें हम इसकी खसूसियात की बात करते हैं बिब फ्रेम और मार्क के ऊपर। सबसे पहले टेक्नोलॉजी है। तो जो मार्क 21 है वो ISO 2709 जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर बेस करता है, जबकि जो बिब फ्रेम है वो लिंक डाटा या RDF के ऊपर बेस करता है। RDF के ऊपर हमारी एक नई वीडियो है, वो आपको जल्द मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं कि RDF लाइब्रेरियों के अंदर कैसे काम करता है। इसके बाद शनाख्त है। अगर इसका देखा जाए तो जो मार्क है उसके अंदर मतन और टैग्स वगैरह जैसे 245 है, 100 है, 000 है, 900 है, मुख्तलिफ टैग्स यूज किए जाते हैं। जबकि बिब फ्रेम के अंदर वेब लिंक्स होते हैं जिनको हम URI कहते हैं। एक्सेस इसकी क्या है? मार्क है ये सिर्फ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर तक महदूद होता है, जबकि बिब फ्रेम जो है वो ओपन वेब है और गूगल के ऊपर ये दस्तयाब होता है। लचक पजीरी इसकी क्या है? अच्छा, जो मार्क है वो महदूद है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, जबकि बिब फ्रेम के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर बहस की बात की जाए तो डाटा बार बार जो मार्क है उसके ऊपर डाटा को बार बार लिखना पड़ता है, जबकि बिब फ्रेम के ऊपर डाटा एक जगह होता है और इस पर सिर्फ जस्ट लिंक किया जाता है। अब आते हैं कि जो है हमारा नीड्स और जरूरत क्यों है, इसके अहदाफ क्या है, क्यों जरूरत पेश आई बिब फ्रेम की। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मार्क के अंदर जो डाटा होता है वो हमारा छुपा रहता है, जस्ट टैग को काम करते हैं। अच्छा, मार्क में मौजूदा करोड़ों किताबों का डाटा इंटरनेट पर सर्च करने वालों को नजर नहीं आता, उसमें सिर्फ वो एक सॉफ्टवेयर जो लाइब्रेरी का यूज हो रहा है उसी में नजर आता है। अच्छा, इसके बाद जब जदीद जराए हैं हमारे पास, मार्क को किताबों के लिए बनाया गया था। ये ई-बॉक्स, स्ट्रीमिंग वीडियोस और डिजिटल आर्काइव्स के लिए मौजू अब बिल्कुल भी नहीं था। अब इसमें क्या है कि लाइब्रेरियां जो होती हैं वो डाटा को म्यूजियम और आर्काइव्स डाटा के साथ जोड़ना चाहती है, क्रॉस डोमेन लिंकेज जिसको कहा जाता है। इसके ऊपर भी हमारी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। अच्छा, इसके बाद हमारे टारगेट्स क्या है? लाइब्रेरी कैटलॉग को वेब का हिस्सा बनाना है ये, और डाटा की दुरुस्तगी को यकीनी बनाना है। अगर एक मुसन्नफ की तारीख वफात तब्दील हो तो हर रिकॉर्ड के बजाय सिर्फ एक लिंक के ऊपर आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो तमाम लिंक्स के ऊपर वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद इसका फ्यूचर क्या है? लाइब्रेरी की दुनिया में अब जो ट्रांजिशन फेज के अंदर हम गुजरे हैं, तब्दीली के मरहले से गुजरे हैं, अभी ज्यादातर लाइब्रेरियां हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं। मार्क जो है वो उसको इस्तेमाल कर रही है, लेकिन
وہ اپنے ڈیٹا کو بب فریم کے اوپر کنورٹ کرنے میں جو ہے وہ مختلف ٹولز استعمال کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں فیوچر کے اندر جا کے. اگرچہ ابھی مارک جو ہے وہ راتوں رات ختم نہیں ہو سکتا یا آج یا کل میں ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اگلے 5 سے 10 سالوں میں یہ بڑے سسٹمز جو ہیں الما فولیو جیسے، اس کے اوپر مکمل طور پر لنک ڈیٹا پر یہ سارے منتقل ہو جائیں گے اور جو مارک ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. بب فریم جو ہے وہ اے آئی کے آنے سے مصنوعی ذہانت جس کو ہم کہتے ہیں، لائبریری ڈیٹا کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا، جس سے قارئین کو زیادہ درست معلومات ملیں گی. مارک جو ہے ہمارا، اس کا ہم کنکلوژن نکالیں تو ماضی کی ایک عظیم میراث ہے جس نے لائبریریوں کو کمپیوٹرائز کیا، لیکن بب فریم جو ہے وہ مستقبل ہے جو لائبریریوں کو ہمارے کئی مدتوں تک اس کو عالمی سطح کے اوپر، گوگل ویب کے اوپر یا گلوبل ویب کے اوپر اس کو ہماری لائبریریوں کا حصہ بنا دے گا. بب فریم ریکارڈ کو مارک جو ہے اس کو لوگ بھول جائیں گے، بب فریم کو یاد رکھیں گے. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ بب فریم اور مارک کے اوپر ڈفرنس کی یہ ویڈیو پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.